यहाँ पे आपने बीजेपी के लिए खुला मैदान छोड़कर इलेक्शन के बाद उनके साथ सांठ-गांठ कर यहाँ आप बीजेपी के साथ मिलकर हुकूमत बनाना चाहते हैं। हम जब तक यहाँ पे जिंदा हैं आपको यहाँ के लोगों को फिरका वाराना लाइनों पे तकसीम करने की कभी कतई इजाजत नहीं देंगे। कि बहुत सारी पार्टियों में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है या और कोई दूसरी पार्टी है, गुज़श्ता 20, 25, 30 साल से हमारे लोग मुसलसल उन पार्टियों में काम कर रहे हैं जिनमें हम खुद भी थे। लेकिन जब मैंडेट की बारी आती है उस वक्त हसब और नसब को देखा जाता है। ये देखा जाता है कि इनके ख़ानदान से इनके आबा व अजदाद कभी असम्बली में रहे हैं, पार्लियामेंट में रहे हैं, इन ऐवानों में रहे हैं जहाँ से हम लोगों को लूट रहे हैं। अगर वो नहीं वो है, उसके बाद पैसे के ऊपर मीज़ान किया जाता है कि वो पार्टी या मैंडेट देने वाले को कितने करोड़ कितने अरब डोनेशन करे। तो इस सांचे में हमारे मुख्तलिफ लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में है, कांग्रेस में है या बीजेपी में है, वो आस लगाए बैठते हैं कि अब इस साल नहीं अगले साल नहीं दूसरी बार हमें मैंडेट मिलेगा। जब मैंडेट की बारी आती है तो ऐसे लोगों को इस आवाम पे थोपा जाता है जिनका न कोई सियासी कैरियर होता है, न वो लोगों के बीच में कहीं नज़र आते हैं। बस यही है कि उनके पास सरमाया है और उनके पास मसल पावर है, उनके पास ताकत है, उस ताकत की बुनियाद पे वो मैंडेट बांटते हैं। इस बार हमारी गुजारिश को पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की रहनुमा महबूबा मुफ्ती ने हमारी बात सुनी और यहाँ आपके लोकल नुमाइंदे को मैंडेट देकर आपके बीच में भेजा है। और ये एक तारीखी लड़ाई होगी इन लोगों के खिलाफ। ये लड़ाई आपने और हमने सब ने मिलकर लड़नी है। गांव-गांव, घर-घर, देहात-देहात जाकर ये लड़ाई लड़नी होगी इन लोगों के खिलाफ। और यहाँ आप दूसरी चीज़ देखिए, कोलेशन थी 26 तारीख के रात के 6-7 बजे यह फैसला कांग्रेस पार्टी करती है कि हम भी यहाँ से कैंडिडेट जो है वो मैदान में उतारते हैं। और यहाँ इस कॉन्स्टिट्यूंसी में अलायंस को तोड़कर फ्रेंडली अलायंस का नाम दिया गया। अब जब फ्रेंडली अलायंस का नाम दिया गया तो हमारे लोगों में, जहाँ मुस्लिम अक्सरियती इलाके हैं, वहाँ पर आकर ये बताया जाता है कि भाई आप अपना वोट ध्यान से देखकर संभल कर देखना, नहीं तो बीजेपी जीतेगी। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के रहनुमाओं से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर आपकी नज़रों में वाकई बीजेपी पार्टी वो पार्टी है जिसने रियासत जम्मू व कश्मीर के लोगों का इस्तेहसाल किया है, अगर आपकी नज़रों में वाकई बीजेपी पार्टी वो पार्टी है जिसने यहाँ 5 अगस्त 2019 की रात को शबे खून मारकर यहाँ के आइन को तोड़ा, सिर्फ आइन को ही नहीं तोड़ा, 370-35A को तोड़कर इस रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। सिर्फ उस पर ही बस नहीं की, इस रियासत जो सबसे पुरानी रियासत थी इसको तोड़कर यूटी में तब्दील किया गया। अगर आप लोगों को यह एहसास था तो फिर यहाँ पे आपने कोलेशन क्यों नहीं की? इससे साफ जाहिर होता है कि आप वादी कश्मीर में, जहाँ बीजेपी का कोई वजूद नहीं है, वहाँ आप 1 दर्जन सीटें लेकर यहाँ पे आपने बीजेपी के लिए खुला मैदान छोड़कर इलेक्शन के बाद उनके साथ सांठ-गांठ कर यहाँ आप बीजेपी के साथ मिलकर हुकूमत बनाना चाहते हैं। ये हम और हमारे नौजवान आपको करने की कतई इजाज़त नहीं देंगे। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप आइए, बढ़ चढ़ कर आइए। आप पीपल्स डेमोक्रेटिक में आकर मंसूर अहमद भट्ट, जिनका चुनाव निशान कलम और दवात है, 18 तारीख को उस पर मोहर लगाकर भारी अक्सरियत के साथ कामयाब कीजिए। पीछे रही यहाँ धमकियाँ देना कि भाई यहाँ ये होगा वो होगा, कभी ये, और ऐसे लोगों को मैंडेट देना जो यहाँ पर हिंदू और मुसलमान को लड़ाना चाहते हैं, जो यहाँ पे लोगों को जात पात के ऊपर तकसीम करना चाहते हैं। मैं आपको इस स्टेज से बताना चाहता हूँ
कि दहशतगर्दों का, मिलिटेंटों का कोई दीन धर्म नहीं होता है, उनका कोई खानदान नहीं होता है। वैसे ही दहशतगर्द जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड, उनके कहने पे यहाँ के अमन और अमान में खलल डालते हैं, वही दहशतगर्द हैं। और वैसे ही दहशतगर्द वो हैं जो किसी एक खास कम्युनिटी के आदमी को पकड़कर उसकी मॉब लिंचिंग करते हैं, चाहे वो और ये हो, ये दोनों दहशतगर्द हैं। इसलिए हम जब तक यहाँ पे जिंदा हैं, आपको यहाँ के लोगों को फिरका वाराना लाइनों पे तकसीम करने की कभी कतई इजाजत नहीं देंगे। और मैं अपने हिंदू भाइयों जो सेकुलर सोच रखते हैं, जो यहाँ के अमन के भाईचारे के मतवाले हैं, उनसे भी गुजारिश है कि आप आइए, आप पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट दीजिए और यहाँ के लोकल नौजवान को भारी अक्सरियत के साथ कामयाब कीजिए।